उर्मी, वैसे मेरी वजह से इतना सब कुछ हुआ, फिर भी तुम मुझसे मिलने आ गई। सम्राट जी ने कुछ कहा नहीं? उन्हें तो ये सब नहीं अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है त्रिशा। जब से तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आई है, सम्राट जी का रवैया तुम्हारे प्रति बिल्कुल बदल गया है। अब तुमसे मिलने को लेकर हमसे कुछ नहीं कहते हो। इनफैक्ट वो खुद भी इस बात को मानते हैं कि गलती अमृत जी की थी। अच्छा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? क्या बताऊं उर्मी, पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ हॉस्टल में कुछ अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। अजीब अजीब सी चीजें मतलब कुछ दिनों से मुझे ऐसा लगता है, जैसे लगता क्या है, मैं श्योर हूं कि मेरे सोने के बाद मेरे कमरे में कोई आता है। क्या? हाँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है। मैं रूम में एंटर हुई और बाथरूम में लिखा था कि आई विल किल यू। और फिर जब मैं रात में सोई तो मैंने फील किया कि जैसे कोई मेरे गाल पे हाथ लगा रहा हो। जब उठ के देखा तो कोई नहीं था। कल रात वापस जब मैं सोई तो मुझे लगा जैसे गाल पे कोई हाथ लगा रहा है, और उठ के देखा तो चेहरे पे पूरा ब्लैक ब्लैक था। तुम क्या बात कर रही हो त्रिशा? इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है, उसके बाद तुम्हारे कमरे में कोई कैसे घुस के आ सकता है? तुमने अपने हॉस्टल के मैनेजमेंट और वार्डन से बात की? उन्हें बताया इस बारे में? बताया उर्मी, कंप्लेन तक की। फिर? लेकिन सबका यही कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हॉस्टल में कोई इस तरह से घुस के आ जाएगा। पर मैं ऐसी थोड़ी ना हवा में शौकिया शिकायत लेकर पहुंच जाऊंगी उनके पास। मैं डैम श्योर हूं कि मेरे कमरे में कोई तो आता है मुझे तंग करने के लिए। त्रिशा, तुम बहुत अजीब बात कर रही हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे कमरे में कोई आता हो? पता नहीं उर्मी, लेकिन मेरा डाउट अमृत पे है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ही ये सब कर रहा है मुझे तंग करने के लिए। शायद अपनी हार का बदला लेना चाहता है। त्रिशा, इतना कुछ होने के बाद फिर अमृत जी ऐसा कर सकते हैं? पता नहीं उर्मी, मगर और कोई है ही नहीं जिसके साथ मेरी दुश्मनी हो। त्रिशा, तुम सोच कर देखो, आजकल अमृत जी रहते तो हमारे ही घर में है ना, कहीं बाहर जाते ही नहीं है। तो ऐसे में वो कहाँ जा सकते हैं? कैसे पॉसिबल है ये? पता नहीं उर्मी, लेकिन मेरा डाउट तो सिर्फ अमृत पे ही है। तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। अगर ऐसा है तो आज रात को हम उन पर नजर रखेंगे, और जो कोई भी है उसे सामने तो जरूर आना हो। दामाद जी अब तक अपने कमरे में ही हैं। हेलो। हाँ सुनिए, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, आप सो जाइए, ठीक है? अच्छा ठीक है। और बाकी सब ठीक? बाकी सब ठीक है। ठीक। अच्छा हुआ सम्राट जी लेट से आने वाले, बाकी सब भी सोने चले गए हैं। अब हम यहाँ छुपकर आराम से दामाद जी पर नजर रख सकते हैं। बहू, इतनी देर हो गई है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब सोने चले गए? जाओ तुम भी जाके सो जाओ। दरअसल माँ जी, हमको नींद नहीं आ रही थी। ऊपर कमरे में थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए हमने सोचा थोड़ी देर नीचे आ जाते। पर तुम्हें याद है ना, आज चंद्र ग्रहण है? गलती से भी तफरी मारते मारते कदम बाहर मत रख देना। काहे होने वाले बच्चे पे खराब असर पड़ता है, सितारे रूठ जाते हैं बच्चों के। हैं? हाँ माँ जी, मम्मी भी यही कह रही थी। और वो तो सूर्य ग्रहण होता है ना। चंद्र ग्रहण भी अच्छा नहीं होता है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि याद रखना, गलती से भी छत वगैरह पे मत चली जाना, ठीक है? और तुम्हारा जीवी घबराए ना तो हमें आवाज लगा देना।
हाय बहू का बताएं, अब जो ऊंच नीच हो गई ना तो सम्राट हम सबको सूली पे चढ़ा देगा, इसलिए तुम जरा ध्यान से रहना। है जी, कोशिश करोगी 2-5 मिनट लेट होगी ना तो अपने आप नींद आ जाए। जा जा लेट जा। त्रिशा क्या कर रही है? फोन करके देखते हैं। हेलो, हेलो उर्मी। इसने अचानक से फोन क्यों काट दिया? गौरव बेटा, चलो बेटा बाहर चलो, तुमने कुछ खाया नहीं है, चलो बाहर। बेटा इस तरह अकेले बैठने से हमारा मन और घबराएगा, दिमाग में बस वही वही बातें घूमेंगी और खुद को और तकलीफ दोगे तुम। हमसे कहाँ गलती हो गई माँ? क्या कमी रह गई थी फिर रश्मि ने हमारे साथ ऐसे किया? तू हमें छोड़कर चली गई। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने कच्चू गलत नहीं किया है, इसलिए ऐसा मत सोचो। पर तुम तो सब जानती हो ना, हमने हमारी तरफ से कभी कोई कसर नहीं छोड़ी उसे खुश रखने में। हमने कभी कोई शिकायत भी नहीं की उससे, यहाँ तक कि इस बारे में कभी उससे कुछ पूछा नहीं कि वो हमें बच्चा नहीं दे पा रही है। उल्टा हम आप सबसे लड़ते थे उसके लाने, इज्जत मान सम्मान से रखे थे उसे। जब से उसे ब्याह कर यहाँ लाए थे उसने एक बार भी नहीं सोचा हम पे क्या बीतेगी, बस अपना सोच के अपने में हमें छोड़कर चली गई। हम तुम्हारा दर्द समझते हैं बेटा, पर इसके लिए तुम खुद को जिम्मेदार मत समझो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। माँ अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो फिर रश्मि मुझे क्यों छोड़ के गई? क्यों छोड़ के गई? अपने आप को संभालो बेटा, गौरव संभालो अपने आप को, ऐसा नहीं करते।